फरीदाबाद के डीसीपी क्राइम मुकेश कुमार मल्होत्रा के दिशा निर्देश तथा एसीपी क्राइम सुरेंद्र शिवराण के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच 30 प्रभारी सीटी मलिक की टीम में लूट की वारदात में शामिल 5 आरोपियों की गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसीपी क्राइम सुरेंद्र शिवराण ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सरफराज, नवाब खान, आकिब, समीर तथा सलमान का नाम शामिल है। आरोपी सलमान दिल्ली की संगम विहार का रहने वाला है, वहीं अन्य चारों आरोपी फरीदाबाद के इस्लामपुर एरिया के निवासी हैं। सभी आरोपियों की उम्र लगभग 20 से 22 वर्ष है। आरोपी सरफराज की इस्लामपुर में बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है। इसके अलावा सभी आरोपी छोटी मोटी दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने कल गश्त के दौरान आरोपी आकिब को पल्ला तथा सलमान को सेक्टर 31 से देशी कट्टे सहित काबू किया था। आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज करके पूछताछ शुरू की गई, जिसमें पूछताछ के दौरान आरोपियों ने 5 सितंबर को संजय के साथ आरोपियों की जानकारी के आधार पर वारदात में शामिल आरोपी सरफराज, नवाब तथा समीर को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 5 सितंबर की शाम के समय सेक्टर 85 के रहने वाले संजय पल्ला से अपने घर जा रहे थे, जो सेक्टर 28 एवं 29 के बीच बाईपास रोड पर पहुंचे तो 4 आरोपी स्कूटी पर सवार होकर आए और संजय की गाड़ी के पीछे से टक्कर मार दी। जो संजय द्वारा गाड़ी रोकने पर चारों आरोपी पिस्तौल के साथ संजय के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे और उसके सिर में हथियार से चोट मारकर उससे 1,90,000 व गाड़ी की चाबी लूट कर भागे। जाते जाते आरोपी पिस्तौल को वहीं फेंक कर चले गए। पीड़ित संजय ने इसकी शिकायत पुलिस थाना सेक्टर 31 में दी, जिसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ लूट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा घटना स्थल से 2 पिस्तौल बरामद किए गए। प्राथमिक पूछताछ में सामने आया कि वारदात का मुख्य आरोपी सरफराज है, जिसने इस वारदात की योजना बनाई थी और अपने अन्य 4 साथियों को लूट के लिए भेजा था और खुद सामने नहीं आया। सरफराज की इस्लामपुर में बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है, जहां पर संजय बिल्डिंग मटेरियल का सामान डिस्ट्रीब्यूट करता था। आरोपी सरफराज को पता था कि संजय दुकान पर सामान पहुंचाने के पश्चात पैसे लेने आता है, तो उसने अपने चारों साथियों को इसके बारे में बताया और संजय को लूटने की योजना बनाई। 5 सितंबर की शाम जब संजय सरफराज की दुकान से पैसे लेकर निकला तो सरफराज ने अपने साथियों को इसकी सूचना दे दी, जिसके पश्चात चारों आरोपी एक स्कूटी पर सवार होकर संजय की गाड़ी के पीछे गए और हथियार की नोक पर उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात को अंजाम देने के पश्चात आरोपियों ने दिल्ली में अपनी महिला मित्र का जन्मदिन मनाया था और उसके पश्चात घूमने के लिए केदारनाथ चले गए थे। मामले में शामिल आरोपी समीर के खिलाफ पहले भी चोरी तथा अवैध हथियार के 2 मुकदमे दर्ज है। मामले में गहनता से जाँच करने तथा आरोपियों के कब्जे से लूटे हुए पैसे बरामद करने के लिए आरोपियों को अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। ये 5 सितंबर की शाम को हमें सूचना मिली थी कि ये 28-29 से कि बाईपास पे यहाँ पे एक व्यापारी है संजय सिंगल नाम का, वो कहीं से अपने पैसे लेके आ रहा था पल्ला एरिया से और अपने घर पे उनको लेके जा रहा था। तो उसके साथ 4 अज्ञात स्कूटी सवारों ने उसके पहले पीछे से स्कूटी उसकी गाड़ी में टकराई और इस बहाने से उसको रुकवा लिया और उसके बाद उसकी मारपीट करके उसके सिर में चोट मार दी। उससे करीबन 1,90,000 रुपये छीन के फरार हो गए। व्यापारी क्या काम करता है और व्यापारी क्या काम करता है, इनको कैसे पता लगा कि इतने पैसे लेके जा रहे हैं? एक्चुअली ये व्यापारी रोड क्रेशर का सप्लाई का काम करता है और जिनको सप्लाई कर रखी थी उनसे पैसे इकट्ठे करके ये अपने घर पे जा रहा था। पैसे का पता इस तरह चला, एक जो इनमें एक्यूज्ड है सरफराज नाम का, उसके फादर का बिल्डिंग मटेरियल का काम है पल्ला एरिया में, तो उससे भी उस दिन ये पैसे लेके आया था। तो सरफराज को इस बात का पता था कि ये पैसे लेके जा रहा है। सरफराज ने अपने अन्य साथियों को इसकी सूचना दी और इस वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई। सर कहाँ रहने वाला सरफराज? सरफराज ये सभी 5 लोग इस्माइलपुर एरिया के रहने वाले पल्ला एरिया। क्या रिकॉर्ड के मुताबिक ये पहले से भी ऐसे कुछ रहे हैं कि लूटपाट करते रहे हैं, ऐसा कुछ मामला सामने आया? इनके खिलाफ लूट के तो नहीं, चोरी के मुकदमे दर्ज हैं और इनको हमने भी अब रंगे हाथों अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। कितने हथियार मिले सर? इनसे 2 अवैध हथियार मिले। बताया जा रहा था सर, जब लूट का मामला हो रहा था कि उसमें कुछ पिस्टल बताई जा रही थी, उसकी बट से उसे मारा था, वो भी बरामद हुई इसमें, क्या था? इसमें अभी इनसे पूछताछ की जाएगी। हालांकि उस टाइम पे भी हालांकि वो असली हथियार तो नहीं थे, खिलौना नुमा 2 हथियार वो मौके पे छोड़ के फरार हो गए। जसवंत टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, MI
हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जसवंत टेलीकॉम, हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।